हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। माई सेल्फ आरसी सर। आज का अपना टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लेक्चर नंबर 17, जिसमें अपन देखने वाले हैं लोकेशन ऑफ रूट्स या LOR। यदि आप IIT की तैयारी कर रहे हैं या फिर IIT की तैयारी करने वाले हैं, चाहे किसी भी क्लास के स्टूडेंट है, चाहे आपने ये टॉपिक कर रखा है या नहीं कर रखा, एक बार इस वीडियो को पूरा देखें। हो सकता है वीडियो देखने के बाद आपकी मैथ्स के बारे में कंप्लीट सोच ही चेंज हो जाए कि अच्छा मैथ्स को कैसे पढ़ा जाता है और स्पेशली IIT मैथ्स को कैसे पढ़ा जाता है। और अगर पूरा वीडियो देखने के बाद आपको ये लगे कि इस वीडियो से मेरा टाइम वेस्ट हुआ, तो आप इस वीडियो को डिसलाइक कीजिए। और यदि आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को बताएं। तो देखिए, इसमें 0 to IIT हीरो मतलब बिल्कुल बेसिक लेवल से IIT लेवल तक जाएंगे। और ये क्यों जरूरी है? क्योंकि देखिए, अगर मैं आपको पहले टफ क्वेश्चंस नहीं कराता हूं तो क्या होगा, बाद में आप टफ क्वेश्चंस तो कर लेंगे पर उनका जो फीलिंग है वो कभी भी नहीं आएगा। तो ये वीडियो इस टाइप से बना रहे हैं जैसे कोटा के कोचिंगों में क्लासरूम में पढ़ाया जाता है, ये यूट्यूब के हिसाब से नहीं है। क्लियर है? तो इसमें अपन 0 to IIT हीरो बेसिक से करेंगे और इस वीडियो के साथ में आपको DPP मिलेगा। अगर उसमें कोई दिक्कत आए या फिर इस वीडियो के किसी कंसेप्ट में आपको कहीं दिक्कत आए तो आप फ्री लाइव क्लास में आ सकते हैं। कितने बजे? 6:15 बजे। और डेली हो रही है लाइव, एक दिन आके देखें। इसका डिटेल आपको इस वीडियो के एंड में मिल जाएगा। और देखिए, अब बोर्ड्स और IIT में क्या डिफरेंस होता है। बोर्ड्स में क्वेश्चन बहुत कम होते हैं और IIT में क्वेश्चंस बहुत ज्यादा होते हैं। और उसमें भी IIT में कोई भी क्वेश्चन किसी भी किताब से नहीं आता, डाटा सेम कहीं नहीं आता। तो इसलिए वहां पे एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, वो क्या? वे ऑफ थिंकिंग, कि अपन क्वेश्चन को कैसे सोचें, अपन क्या सोचना चाहिए या क्वेश्चन को देख के अपने दिमाग में क्या आना चाहिए, कुल मिला के अपना थॉट प्रोसेस कैसा होना चाहिए मैथ्स को पढ़ने के लिए। क्लियर है क्या? तो चलो शुरू करते हैं। तो ये टॉपिक जो अपना है लोकेशन ऑफ रूट्स, तो देखिए कई बार पढ़ने और पढ़ाने के बाद अब ये वीडियो बनाया जा रहा है, तो ध्यान से सुने। लोकेशन ऑफ रूट्स, लोकेशन मतलब वही गूगल पे लोकेशन देखते हैं आप, तो वो तो उस पे देखते हैं मैप। तो यहां पे किसकी लोकेशन देखने वाले हैं अपन? रूट्स की। अब रूट्स की लोकेशन देखेंगे कहां? तो कहां पे देखेंगे? नंबर लाइन पे। अपने पास तो ये होती है, सड़कें तो होती नहीं है, तो नंबर लाइन पे अपन लोकेशन देखने वाले हैं। क्लियर है? अब सर इसमें होता क्या है? तो देखिए, अगर मैं आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही दे दूं, जैसे x² - 3x + 2 = 0, और पूछूं इसके रूट्स की लोकेशन क्या है, तो आप सीधा ही कर लेंगे। पहले रूट्स फाइंड आउट कर लेंगे, जो कि आएंगे 1 और 2। सुन पा रहे ना? 1 और 2। तो 1 और 2 आए तो उनकी लोकेशन देख ही लेंगे। पर इसमें क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं? इसमें क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं, जो अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है उसमें ABC होते हैं, उनकी जगह कोई अननोन डाल दिया जाता है और फिर रूट्स पे कोई कंडीशन दे दिया जाता है। कंडीशन जैसे बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन 0, बोथ रूट्स आर नेगेटिव, बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन 1, या 1 लाई बिटवीन रूट्स। तो इस टाइप का कोई एक कंडीशन दे दिया जाएगा और यहां ABC की जगह कोई अननोन डाल दिया जाएगा, मतलब किसी एक की जगह, दो की जगह, कैसे भी। तो अननोन इस इक्वेशन में डाल दिया जाएगा और रूट्स पे एक कंडीशन दे दिया जाएगा। उसके बाद में पूछा जाएगा कि इस अननोन के क्या वैल्यू हो सकते हैं। तो उसको करने के लिए आप देखो, एक तरीका जो सबसे सिंपल लगता है वो क्या है? सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही तो है। सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही तो है, हम तो इसके रूट्स निकाल लेंगे, हम इसके रूट्स ही फाइंड कर लेंगे ना सर। -b + -² - 4ac / 2a। सर रूट्स फाइंड आउट कर लेंगे, उसके बाद जो भी कंडीशन देगा वो यहां पे लगा देंगे। जैसे मान लो आपको दिया कि बोथ रूट्स आर पॉजिटिव, तो आप क्या लिखोगे? यहां पे ये कंडीशन लगा दोगे। सर ये कंडीशन हम लगा देंगे क्योंकि रूट्स आ गए हैं, इसको सोल्व करके ले आएंगे। पर यहां एक दिक्कत आता है, बिल्कुल इससे आप क्वेश्चन तो कर पाएंगे पर टाइम लग जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो यहां पे स्क्वायर रूट आ रहा है, तो ये एक इरेशनल इनइक्वालिटी बन गया। अगर आपने कभी भी किया हो इरेशनल इक्वालिटी, तो आपको पता होगा इसमें कितना टाइम लगने वाला है। इस मेथड से तो टाइम लग जाता है। और भाई आप एक बात और भी सुने,
ये टॉपिक देख रहे हैं तो देखो इससे पहले दो तीन चीजें क्लियर होनी चाहिए। एक तो इनइक्वालिटी अपने को आनी चाहिए बहुत अच्छे से, दूसरा क्वाड्रेटिक का ग्राफ आना चाहिए, क्वाड्रेटिक के वैल्यूज कैसे निकालते हैं या उसका रेंज कैसे निकालते हैं, ये दो तीन चीजें अपने को पता होनी चाहिए। नहीं पता तो पीछे एक दो वीडियो जाके देखो तो समझ में आ जाएगा अच्छे से। तो इस मेथड में दिक्कत क्या है कि ये लेंदी जाने वाला, तो फिर इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो फिर इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या हो, तो फिर अपन देखो इसका जो इजी तरीका वो क्या है कि अपन करेंगे इसको ग्राफ से। अब आपको ये पता होगा क्वाड्रेटिक के दो ग्राफ होते हैं, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला। ऊपर वाला कब बनता है, जब ए पॉजिटिव होता है। नीचे वाला कब बनता है, जब ए नेगेटिव। तो ए पॉजिटिव आता है ऐसा ग्राफ, ए नेगेटिव आता है ऐसा ग्राफ। अब अपने को ग्राफ बना के उसमें कुछ कुछ सोचना पड़ेगा। तो सबसे बड़ा कंफ्यूजन क्या होता है बच्चे की, सर ऊपर वाला ग्राफ बनाए नीचे वाला बनाए, सर पता ही नहीं चल रहा तो कौन सा ग्राफ बनाए, क्योंकि ए का साइन नहीं पता तो कैसे ग्राफ बनाओगे। इन सब कंडीशंस को देखते हुए एक बहुत शानदार चीज क्या है, ऑलवेज मेक एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट पॉजिटिव सो दैट अपवर्ड पैराबोला, मतलब एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को ही पॉजिटिव बना डालो। सर वो कैसे, अगर देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है दैट मींस ए नॉट इक्वल टू जीरो, ए नॉट इक्वल टू जीरो है तो अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा तो ए जीरो नहीं है तो एक का डिवाइड कर देंगे। एक का डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा बताओ, एक का डिवाइड कर दो इसमें ये आ जाएगा, या एक का डिवाइड करेंगे तो ये इक्वेशन आ जाएगा। या तो बताओ ये काम अपन अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो हमेशा ही कर पाएंगे या, क्यों, क्योंकि ए जीरो है नहीं तो एक का डिवाइड कर दो। तो देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमेशा ही अपन पॉजिटिव बना सकते हैं क्या, आराम से बना सकते हैं कोई भी हो। अगर ये इक्वेशन दी तो इसके एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव बनाया जा सकता है, ये एग्जांपल में भी देखेंगे। बाकी देखो पहली लाइन है ऑलवेज मेक एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट पॉजिटिव सो दैट एक ही टाइप का ग्राफ बनाना पड़े कि ऊपर वाला ग्राफ, कंफ्यूजन ही नहीं, ऊपर वाला ग्राफ बनाएंगे उसके बारे में सोच लेंगे। तो देखिए 50% काम हो चुका है। अरे सबसे बड़ा भयानक कंफ्यूजन ही यहां आता है जब हम फील करने जाते हैं चीजों को कि ग्राफ कौन सा बनाए, तो आधा दिमाग तो वहीं खराब। इसलिए ग्राफ हम हमेशा कौन सा बनाएंगे, अपवर्ड वाला। और ये मैंने बता दिया किसी भी क्वेश्चन को इसमें चेंज किया जा सकता है। और अब बात करते हैं उसके बाद में, देखो अपने को कुछ वैल्यूज निकालने पड़ते हैं तो इसके बाद में अपन एफ एक्स मान लेंगे उस क्वाड्रेटिक को, ये पॉजिटिव बनाने के बाद एफ एक्स मान लेंगे। इसीलिए मैंने देखो ये लिखा हुआ है और यहां लिखा हुआ है ए पॉजिटिव। ए पॉजिटिव का मतलब ए पॉजिटिव होना चाहिए तभी एफ एक्स मानेंगे। अब देखो कुछ इक्वेशंस दी जाएंगी उनमें पहले से ही एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो उसको तो डायरेक्ट एफ एक्स मान लेंगे। अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव नहीं है तो क्या करेंगे, पहले उससे डिवाइड करेंगे उसके बाद एफ एक्स मानेंगे। मतलब एफ एक्स जब मानने जाएंगे या क्वेश्चन करने से पहले अपन एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव बनाएंगे, उसके बाद ही क्वेश्चन करेंगे और ये एफ एक्स भी बाद में मानेंगे। नाउ मतलब एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट पॉजिटिव बनाने के बाद ही अपन एफ एक्स मानेंगे उसको। क्लियर है क्या? तो ये तो बहुत छोटी सी चीज है, आराम से समझ आनी चाहिए। और ये आप अच्छा सर हमने वैसे पढ़ा हुआ सर, आराम से देखो इस वीडियो को, बैठ जाओ, आपको आता है या नहीं आता एक बार, क्योंकि आपने बहुत वीडियोस देखे हैं ना यूट्यूब पे, एक बार आराम से बैठ जाओ कि सर बोल क्या रहे हैं वो सुन लो। जो आपने पढ़ा है ना उससे मैं इसकी फीलिंग को कनेक्ट कर दूंगा और इसमें फीलिंग बहुत गजब आने वाली है। तो इसकी फीलिंग आपकी उस मेथड से कनेक्ट कर दूंगा लास्ट के एक लाइन में। क्लियर है क्या? तो इस वीडियो को आप देखें आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अरे सर हमने वैसे पढ़ा है, मैं उसको कनेक्ट करूंगा इसकी फीलिंग से और फीलिंग ले इसकी फीलिंग कैसे आती है। तो ये काम अपने को सबसे पहले कर लेना है। तो अब देखिए क्वेश्चन ऐसा आएगा, बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन एनी रियल नंबर, मतलब कोई भी रियल नंबर दे देगा, के का वैल्यू यहां जैसे मैंने के लिया है 2 3 4 जैसे कुछ भी, कि बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन 1, बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन 2। इसको कैसे सोचें, तो अपन एक काम करके आ गए भाई कि ग्राफ बनाना है और ग्राफ से सोल्व कर रहे हैं। तो एक नंबर है के, नंबर लाइन पे तो आएगा, ये एक्स एक्सिस पे आएगा। तो ऐसा ग्राफ बनाओ ऊपर वाला कि इसके दोनों रूट्स किससे बड़े हो जाएं, कैसे। तो ऐसा ही कुछ सोचोगे क्या, ये देखो अल्फा और ये बीटा, ये रूट्स क्यों है, क्योंकि जहां पे एक्स एक्स को इंटरसेक्ट करता है वो उसके क्या होते हैं, रूट्स होते हैं क्या। बिल्कुल सही है सर, ये अल्फा बीटा रूट्स है। अब ऐसी क्या कंडीशंस लगाऊं कि ये ग्राफ हमेशा ऐसे ही बने, मतलब देखो ऐसा भी नहीं बन जाना चाहिए,
ऐसा बन गया तो रूट्स ही नहीं आ रहे रियल। भाई रियल रूट्स नहीं आ रहे तो कैसे कंपेयर कैसे कर देंगे? अगर ऐसा ग्राफ बना तो ये एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं किया तो इसके कैसे रूट्स नहीं आ रहे? रियल रूट्स नहीं आ रहे। इमेजिनरी रूट्स को अपन एक रियल नंबर से कंपेयर कर सकते हैं क्या? जैसे मान लो आयोटा आ गया और 2, आयोटा 2 से बड़ा है कि छोटा है? तो ये तो बता ही नहीं पाएंगे ना अपन। तो ध्यान, अरे इमेजिनरी क्या होता है इसमें आयोटा है, अरे वो क्या होता है? अरे सर वो तो वो होता है जो सपनों में आए सपनों में जाए। तो उसको रियल नंबर से कंपेयर कैसे कर लोगे? आंखें खुलते ही तो खत्म हो जाएगा वो तो मतलब वो एक इमेजिन कर सकते हैं अपन, बाकी रियल में कोई है ही नहीं, तो इसलिए उसको अपन रियल नंबर से कंपेयर नहीं कर सकते। तो रूट्स कैसे आने चाहिए? रियल तो आने ही आने चाहिए। अरे भाई वो तो एक इमेजिनरी हो गया एक रियल, तो उसको कंपेयर कैसे कर सकते हो? दो अलग अलग चीजें हुई ना। अच्छा सर ये बात तो समझ नहीं आई। तो देखो भाई ये चीज कॉम्प्लेक्स नंबर का अच्छा टॉपिक है कि अपन इमेजिनरी और कॉम्प्लेक्स को नहीं कंपेयर कर सकते, बाकी इतना सफिशियंट है कि एक रियल नंबर है एक इमेजिनरी नंबर है तो उनकी कंपेयर नहीं कर सकते। क्लियर है क्या? तो ये बात तो ठीक है सर। तो अब देखो ये तो अपने काम का नहीं है, और अब अपन ने पहली लाइन ये बोल दी कि रूट्स कैसे होने चाहिए? रियल। तो d ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 यही बोला गया। अब d ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हुआ तो ये रूट, ये देखो ग्राफ ऐसा भी बन जाएगा क्या कभी? मतलब या तो ये ग्राफ ऐसे रहे या तो ये ऐसे बन जाए, तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे टच करके भी चला जाए तो मतलब है मैंने अगर ये कंडीशन लगा दी तो ये ग्राफ नीचे आ सकता है ऊपर जा सकता है, पर इससे ऊपर नहीं जाएगा क्या? मतलब इसके रियल रूट्स तो आएंगे ही आएंगे क्या? बस अब इतना सा इंश्योर करना है कि ये रूट्स है कैसे आगे आए, कैसे आगे इनको कैसे लाएं। तो देखो 2 पॉइंट पकड़ते हैं, ध्यान से सुनो, पहली बार देख रहे हो तो इसको, इस पॉइंट को इधर कर दो और एक इस पॉइंट को ऊपर कर दो। अब तुम कुछ भी कर लो, इस पॉइंट को इसके आगे कर दो, इस पॉइंट को इसके पीछे कर दो, इसके ऊपर कर दो, क्या इसके रूट्स कभी पीछे आ पाएंगे? क्यों सर, क्यों ऐसा क्यों सर? देखो आप कितनी ट्राई कर लोगे, ये पॉइंट ऊपर है, ये पॉइंट ऊपर है, जैसे यहां पे भी है ना, तो इसका ग्राफ तो ऐसा ही आएगा क्या? कुछ ऐसा ही आएगा क्या? मतलब ये रूट इधर ही आएगा क्या? सर आप बोलोगे नहीं सर ऐसा भी तो हो सकता है सर कि ये पॉइंट तो ऊपर है तो ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए तो देखो ये पॉइंट उधर चला गया क्या? तो मतलब ऐसा पॉसिबल नहीं है। और मैं तो अच्छी बात बोलूं तो देखो अपना ग्राफ ऊपर वाला बनेगा, ये बात इंश्योर करके आए थे। अब ये बात इससे इंश्योर होगी कि ये ग्राफ इसको कट तो करेगा, d ग्रेटर देन 0 है, मतलब इसको ऐसा या ऐसा आएगा, मतलब ये ग्राफ ज्यादा से ज्यादा यहां तक जा सकता है और नीचे आ सकता है, तो मतलब इसके रूट्स तो आ रहे हैं। अब बात ये इंश्योर करनी है कि ये जो रूट्स अल्फा बीटा है कैसे आगे रहे। तो मैंने क्या बोला, एक तो ये पॉइंट पकड़ो, एक ये पॉइंट पकड़ो, इसको तो तुम ऊपर कर दो, इसको इधर कर दो। अब तुम इसके रूट्स को उधर ले जाके दिखाओ, कैसा ही ग्राफ बना लो ऊपर वाला, अगर ये इसका वर्टेक्स बोलते हैं, ये इधर है और ये पॉइंट ऊपर है, तो ये कभी भी उधर नहीं जाएगा। करके देख लो, कोई भी ट्राई, किसे जा सकता है ना सर? कोई सा ही ग्राफ बना लो, कोई सा ही ग्राफ बना लो, अगर ये पॉइंट पॉजिटिव है और ये इधर है और वो काट रहा है, इसको काट रहा है, ये तो इधर से एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये इधर जा ही नहीं सकता। बाकी ध्यान सीधा से देखो ना यार, यहां से पकड़ लो, यहां से पकड़ लो, अगर इधर कर दिया तो वो उधर कैसे जाएगा? सर ऐसे आ जाए तो, अरे यार ऐसा क्वाड्रेटिक नहीं बनता भाई, ऐसे तो फिर तुम बोला कि सर ऐसे ऐसे ना ऐसे ले आएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। क्वाड्रेटिक का शेप तो पता है ना, पैराबोला होता है। तो इसलिए अगर ये 2 पॉइंट्स, अब सर ये कंडीशन क्या लगाएं? तो देखो ये बात है, ये 2 पॉइंट है, ये इसके आगे है, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट अपन जानते हैं -b/2a, और ये इसका जो भी, तो वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट और ये इसका एक्स कोऑर्डिनेट, तो कौन आगे है? ये। तो देखो एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट, अगर ये पॉइंट है 1,0, ये पॉइंट है 3,0, तो अगर आगे जो पॉइंट है उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा? ज्यादा। ये थोड़ा सा कोऑर्डिनेट है, अरे जो आगे पॉइंट होगा उसका एक्स कोऑर्डिनेट ज्यादा ही होगा ना, तो ये तो पता है सर, तो फिर ठीक है। तो ये पॉइंट इससे आगे है, मतलब इसका मतलब क्या हुआ? -b/2a ग्रेटर देन के, ये लिख दूंगा, इस -b/2a ग्रेटर देन के, -b/2a इससे इधर होना चाहिए ग्रेटर देन 2a। और थर्ड वन देखिए, थर्ड वन ये पॉइंट ऊपर, तो इसका एक्स एक्सिस के ऊपर, मतलब ये y का वैल्यू है, y का वैल्यू यहां कैसे निकालेंगे? तो ये ग्राफ किसका है? y बराबर fx का, y बराबर fx का ग्राफ है, तो यहां पे ये वैल्यू कैसे निकालें? सर यहाँ पे क्या है? x का वैल्यू k है, तो x का वैल्यू k, जब x का मान k यहां पुट करेंगे तो यहां y का वैल्यू आ जाएगा, क्या आएगा? y बराबर f ऑफ k। पर इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट कितना आ गया? f ऑफ k। तो
तो अब एफ ऑफ के इस एक्स एक्सिस के ऊपर होना चाहिए, तो ऊपर मतलब y का वैल्यू पॉजिटिव, तो मतलब एफ ऑफ के पॉजिटिव, मतलब जो ये वैल्यू आया एफ ऑफ के ये पॉजिटिव। ये पता होना चाहिए ग्राफ पे कि अपन ये वैल्यू कैसे निकालते हैं। यहाँ पे x का वैल्यू k है, तो y का वैल्यू निकालने के लिए मैं इसमें x की जगह क्या रख दूंगा k, तो ये वैल्यू आएगा एफ ऑफ के, मतलब ये कैसा होना चाहिए पॉजिटिव। पॉजिटिव क्यों? क्योंकि सर ये x एक्सिस के ऊपर है, यही तो कर रहे हैं, इस पॉइंट को इससे ऊपर कर दो, तो ऊपर करने का मतलब इसका वैल्यू 0 से बड़ा, मतलब y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, तो ये बात है। तो ये देखो अगर आपने ये 3 कंडीशंस लगा दी तो इस ग्राफ को काटना पड़ेगा और इसके रूट्स इधर ही आने पड़ेंगे, कोई भी ऐसा आप नहीं बना सकते कि उधर चले जाएं। सर ये याद कर लें क्या? ना, याद करने थोड़े आए नहीं, बस हमेशा 2 पॉइंट पकड़ेंगे, इसको ऊपर कर दो इसको इधर कर दो, तो इसके रूट्स इधर आ जाएंगे। क्या दूसरे का कैसे करेंगे वो समझेंगे, बस अभी ये समझो कि अगर इसको इधर कर दिया और इसको इधर कर दिया तो काम हो जाएगा, क्योंकि ये रूट्स ऐसे ही आना। क्लियर है तो बात? ठीक है सर। और अब तीनों देखो, अब ये तीनों के तीनों ही कंडीशन ट्रू होने चाहिए एक साथ, तो मतलब इनका इंटरसेक्शन ले लेंगे। इंटरसेक्शन क्यों? ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, तो तीनों कंडीशंस लिखेंगे और इनका इंटरसेक्शन ले लेंगे। जैसे सर क्या बात कर रहे हो, तो एक क्वेश्चन करते हैं अपन, पहले एक क्वेश्चन करते हैं। फाइंड वैल्यूज ऑफ लेमडा सच दैट बोथ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर ग्रेटर देन 1। तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, 1 ही है, तो इसको एफ एक्स मान लेंगे, इसको एफ एक्स मान लिया, एक्स स्क्वायर माइनस लेमडा एक्स प्लस 2 लेमडा। अब देखो इस वाली क्वाड्रेटिक के बोथ रूट ग्रेटर देन 1, तो अगर अपन ग्राफ बनाना चाहें, ऊपर वाला ही ग्राफ बनेगा तो ऐसा ही ग्राफ आएगा क्या? तो सबसे पहले क्या बोला सर, रूट्स रियल आने चाहिए। भाई रूट्स तो हमेशा आएंगे, पर रूट्स रियल आने चाहिए तभी तो कंपेयर कर पाएंगे, तो रूट्स रियल आने चाहिए, तो मतलब रियल आने चाहिए, तो डी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। सेकेंड कंडीशन क्या लिखा सर, ये वाला पॉइंट इसके आगे, अब ये वाला पॉइंट होता है इसका वर्टेक्स, तो माइनस बी बाई 2a, और ये जो भी आएगा, तो देखो ये पॉइंट इसके आगे, मतलब इसका एक्स कोऑर्डिनेट इससे बड़ा, तो ये तो पता चलता है ना, अगर ये आगे तो मतलब माइनस बी बाई 2a ग्रेटर देन 1 आ गया, माइनस बी बाई 2a ग्रेटर देन 1। थर्ड कंडीशन सर, ये वाला पॉइंट ऊपर, अब ये वाला पॉइंट ये y बराबर एफ एक्स का ग्राफ है, तो यहां पे y का कितना वैल्यू आएगा, y बराबर कितना आएगा एफ ऑफ 1, x का वैल्यू कितना रख देंगे 1, x का वैल्यू यहां 1 रख दो, तो एफ ऑफ 1 मतलब एफ ऑफ 1 कैसा होना चाहिए सर, ग्रेटर देन 0। और इन तीनों का क्या ले लेंगे सर, इंटरसेक्शन, तो लोकेशन ऑफ रूट्स ये है, ये पॉइंट इधर, ये पॉइंट इधर, रूट्स आने चाहिए खत्म, रूट्स रियल आने चाहिए खत्म, इतना से। अब कैलकुलेशन है वो अपने को आनी चाहिए, तो कैलकुलेशन कर देता हूं मैं अभी, तो d ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसका d निकालना आता है क्या, लेमडा स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 2 लेमडा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। देखिए क्या कॉमन आ रहा है, लेमडा, बस क्या रहा है लेमडा माइनस 8 ग्रेटर देन और इक्वल टू 8, तो देखिए 0 और ये 8, ये प्लस माइनस प्लस, ये तो आता है अपने को, तो ये 0 के इधर या 8 या 8 के इधर, ये तो सबको आता है ना भाई, पक्का। अब इसको सॉल्व करते हैं सेकंड कंडीशन को। सेकंड कंडीशन क्या है, माइनस बी बाई 2a, माइनस बी बाई 2a देखिए लेमडा बाई 2 हो जाएगा क्या, माइनस बी बाई 2a ग्रेटर देन 1, तो क्या आ जाएगा लेमडा ग्रेटर देन 2, 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। थर्ड वाला क्या है, एफ ऑफ 1, एफ ऑफ 1 का वैल्यू कितना आएगा यहाँ पे, एक्स की जगह 1 डालो, तो देखो ये 1 माइनस लेमडा प्लस 2 लेमडा ग्रेटर देन 0, तो ये आया लेमडा प्लस 1 ग्रेटर देन 0, तो लेमडा ग्रेटर देन माइनस 1 आ गया तीनों। अब तीनों का क्या लेना है, कॉमन पार्ट, तो देखो देखते ही समझ में आना चाहिए इन तीनों का कॉमन पार्ट क्या आएगा, अगर आपने इनइक्वालिटी का फील लिया है तो देखते ही समझ में आएगा इन तीनों का कॉमन पार्ट क्या आएगा, 8 से इंफिनिटी, मतलब इतना ज्यादा अच्छा होना चाहिए विजुअलाइजेशन की देखते ही लिख दें कॉमन पार्ट। बाकी जिनको थोड़ा सा दिक्कत आता है उनके लिए मैं बना देता हूं, देखो इसको अपन बना रहे हैं, एक साथ बना लेते हैं तीनों का, फिर अपन देख लेंगे कॉमन पार्ट। फिर मैं इसको भी बना देता हूं -1, तो ये यहां पे -1 होगा क्या, तो इसके आगे तो -1 के ऐसा आएगा। तो तीनों का कॉमन पार्ट क्या है, जहां पे तीनों लिखटियां हैं, जहां पे तीनों लिखटियां कहां है, ये,
तो ये कॉमन पार्ट आ गया, यही कॉमन पार्ट है, तीनों का कॉमन तो यही है। तो आंसर क्या आएगा, लेमडा बिलोंग्स टू कितना 8 से इंफिनिटी। भाई बाकी ये बच्चों के लिए मैंने बताया इससे कॉमन लेना, अदरवाइज विजुअलाइजेशन इतना होना चाहिए कि आंसर आ जाए सीधे। क्लियर है क्या? तो ये एक क्वेश्चन था, इससे आपको क्या समझ में आया कि हाँ सर कॉमन पार्ट, ये तो देखो ये तो कंडीशंस और ये सॉल्यूशन, तो ये तो कर सकते हैं आराम से। तो ठीक है सर, अब सर हम इस क्वेश्चन को और कैसे कर सकते थे? तो बिल्कुल आप देखो इसको ऐसे कर सकते थे कि एक्स स्क्वायर माइनस लेमडा एक्स प्लस 2 लेमडा। सर इसके रूट्स ही तो चाहिए थे, रूट्स इसके निकाल लेते हैं। क्या आएगा, लेमडा प्लस माइनस एंड रूट लेमडा स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 2 लेमडा बाई 2। अब ये रूट्स किससे ग्रेटर होने चाहिए, ग्रेटर देन 1, तो ये लगाओ, ये एक इर्रेशनल इनइक्वालिटी है, इर्रेशनल इनइक्वालिटी है। एक बार आप इससे सोल्व करो और आंसर वही आएगा जो निकाला है। बिल्कुल सोल्व करो, नहीं हो तो मेरे पास ले आना। अरे इनको सोल्व कर करके भी लोग IIT पहुंच गए हैं, तो ऐसा भी नहीं है, आराम से करा जा सकता है। बस आपका कैलकुलेशन थोड़ा सा अच्छा होना चाहिए, या ऐसे बोलूं कुछ भी नहीं है, इर्रेशनल इनइक्वालिटी आना चाहिए। क्लियर है क्या? तो इससे सॉल्व करो, आंसर लाओ। अगर आप अपने आप को थोड़ा अच्छा समझ रहे हो तो बिल्कुल इससे आंसर लाना चाहिए आपको। तो ये बात है, इसलिए इस मेथड से अपन किया। तो ठीक है सर, अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे। तो और आगे चलते हैं, तो अब देखो कैसा क्वेश्चन आ सकता है, ऐसा बोथ रूट्स आर लेस देन एनी रियल नंबर, बोथ रूट्स आर लेस देन। तो इस बार क्या है, खुद से करो, के कोई नंबर ले लो कहीं पे भी, इस एक्स एक्सिस पे के नंबर ले लो। अब खुद से करो, ग्राफ बनाओ। कौन सा? ऊपर वाला ही बनाना अपने को, क्यों? उसका काम करके आ गए अपन। ऊपर वाला ग्राफ बनाना है और कंडीशन निकालनी है। तो ऐसा ही कुछ ग्राफ बनेगा क्या? पहला कंडीशन, सर डी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, क्योंकि सर रूट्स तो रियल आने चाहिए। अब देखो ये कंडीशन क्या होगा, इसको ऊपर नहीं जाने देगा भाई, इस ग्राफ को ऐसा नहीं बनने देगा। क्यों? क्योंकि रूट्स रियल आ गए तो ये ज्यादा से ज्यादा यहीं तक आ सकता है। तो मतलब ये कंडीशन से ये इंश्योर हो गया रूट्स इसके रियल आएंगे। अब बात है अपने को वो 2 पॉइंट पकड़ने हैं, एक तो ये रहा, ये इसके पीछे होना चाहिए ना इस बार। तो ये जो अपना आ रहा था सेकंड, इसका वर्टेक्स होता है -b/2a, तो ये पीछे होना चाहिए। तो बताओ क्या करेंगे, ये पीछे होना चाहिए। तो मतलब ऐसा लिख दोगे -b/2a लेस देन के। अरे इतना तो लिख सकते हैं क्या, इसका एक्स कोऑर्डिनेट इसके पीछे, तो -b/2a लेस देन के, -b/2a लेस देन के। और एक ये पॉइंट पकड़ेंगे, इसको क्या, इसके ऊपर। तो सर ये किसका ग्राफ है, y बराबर fx। तो क्या होगा यहाँ पे y का वैल्यू क्या हो जाएगा, f ऑफ k, क्योंकि x का वैल्यू k पुट करोगे तो y का वैल्यू f ऑफ k। तो थर्ड कंडीशन क्या होगी, f ऑफ k शुड बी, अरे इस x एक्सिस के ऊपर मतलब पॉजिटिव। तो ये 3 कंडीशन है, इनका इंटरसेक्शन खत्म। इतना सा ही है। अगर ये फीलिंग के साथ कर रहे हो तो देखो, हाँ सर ये तो हमें याद ही है सर, याद कर लेंगे सर हम। IIT में ये क्वेश्चन नहीं आने वाला, बता दूं वैसे, कुछ तो नहीं आएगा, कुछ तो ट्राई। हाँ बिल्कुल, अगर फीलिंग आ गई ना तो वो क्वेश्चन ऐसे हो जाएगा, और नहीं आई तो पता ही नहीं चलेगा हुआ क्या। तो इसलिए आराम से देखो, कोई भी दिक्कत, इसको एक बार वापस बना लो खुद से कि क्या क्या बोला था। ऊपर वाला ग्राफ, ये पॉइंट इधर। अब देखो यार ये तो क्लियर ना, ये इसके पीछे होना चाहिए भाई, इतना तो कॉमन सेंस लगा सकते हैं अपन। बिल्कुल सर। अब बताओ, ये वाला खुद से होना चाहिए, बोथ रूट्स लाइन, दोनों रूट किस में होने चाहिए, k1, k2, इस इंटरवल में। और इसी लाइन को दूसरे अंदाज में अपन कैसे बोल सकते हैं, बोथ रूट्स लाई विथ k1 एंड k2। पर अगर ऐसा बोला तो ये देना पड़ेगा कौन छोटा है कौन बड़ा है। इसलिए देखो, खुद से ग्राफ बनाइए, कंडीशंस लिखिए, आराम से लिखी जा सकती है। ये नंबर k1 है, ये k2 है। एक ऐसा ऊपर वाला ग्राफ बनाओ, एक ऐसा ऊपर वाला ग्राफ बनाओ कि दोनों रूट्स इनके बीच में आ जाएं। तो ऐसा ही बनाओगे क्या सर? बिल्कुल यही ग्राफ बनाएंगे। और इस ग्राफ में पहली कंडीशन, सर रूट्स रियल तो आने चाहिए, सर रूट्स रियल तो आने चाहिए, सर रूट्स रियल आने चाहिए। तो पहला कंडीशन d ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो क्या हो गया कि रूट्स आपके रियल आ जाएंगे। अब इन रूट्स को रखना है इन दोनों के बीच में। तो मैंने बोला था एक तो इस पे कंडीशन लगा लो, इधर से आगे और इधर से पीछे, मतलब जो v इसका वर्टेक्स आ रहा है -b/2a,
उसका एक्स कोऑर्डिनेट इसके आगे और इसके पीछे, इसके आगे और इसके पीछे, तो क्या होना चाहिए सेकंड, जो माइनस बी बाई टू ए है, देखो ध्यान से, ये इसके आगे है क्या, तो ग्रेटर देन K1 और लेस देन K2। अरे फील आ रहा कि नहीं आ रहा, ये पॉइंट इसके आगे इसके पीछे, क्योंकि इधर चला गया तो एक रूट इधर आ जाएगा, और आगे चला गया तो देखो भाई, अगर ये पॉइंट यहां चला गया तो फिर तो एक रूट इधर आ जाएगा ना, ये आ गया ना एक रूट, और अगर यही पॉइंट आगे चला जाता तो फिर एक रूट क्या, सॉरी, एक रूट इसके आगे आ जाएगा ना, तो इसलिए ना तो ये इसके आगे जाना चाहिए, नहीं इसके पीछे आना चाहिए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। क्लियर है? माइनस बी बाई टू ए इन दोनों के बीच में रहना चाहिए। और थर्ड कंडीशन कि सर एक तो ये पॉइंट पकड़ेंगे, इसको ऊपर करेंगे, एक ये पॉइंट इसको ऊपर, तो यहां पे y बराबर एफ एक्स का ग्राफ है, तो यहां वैल्यू क्या आएगा, एफ ऑफ के वन ग्रेटर देन 0, ये वाला पॉइंट ऊपर और ये वाला भी पॉइंट ऊपर, एंड एफ ऑफ K2 ग्रेटर देन 0। तो बस यही कंडीशन, इन तीनों कंडीशन, चारों कंडीशंस का क्या ले लेंगे, इंटरसेक्शन, खत्म। तो आधे से ज्यादा चीजें खत्म हो चुकी हैं, बस इनका प्रैक्टिस करना है, और कुछ भी अभी तक याद मत रखो, जो भी याद किया भूल जाओ। क्वेश्चन करते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन करते हैं। तो ये तीन कंडीशंस अभी तक अपन ने पढ़ चुके हैं, तो इसका क्वेश्चन पहला, लेट दिस बी ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फाइंड वैल्यूज ऑफ लैम्डा फॉर विच। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पहली बात देखो, इसने बात की ना, दोनों रूट है स्मॉलर देन 1, तो लोकेशन ऑफ रूट्स का क्वेश्चन है, ये तो समझ में आ जाएगा ना कि रूट्स पे देखो, इसमें एक पैरामीटर दिखेगा और यहाँ पे कोई ना कोई रूट्स पे कंडीशन दिखेगी, तो ये समझ तो आ जाएगा ना कि ये लोकेशन ऑफ रूट्स का क्वेश्चन है सर, ये तो पता ही चल जाएगा सर। तो अब इसमें अपने को एफ एक्स मानना होता था, बताओ इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, तो इसको एफ एक्स बोल सकते हैं सीधा, एफ एक्स बराबर 4x² माइनस 4 लैम्डा एक्स प्लस लैम्डा। अब देखो क्या बोला, बोथ रूट्स आर स्मॉलर देन 1, मतलब इसके रूट्स कैसे होने चाहिए, एक से छोटे, एक से छोटे होंगे, तो यहां पे एक है, तो ग्राफ कुछ ऐसा ही बनेगा क्या, ग्राफ कुछ ऐसा ही बनेगा क्या, ये अल्फा ये बीटा। तो सबसे पहला कंडीशन क्या होगा बताओ, सबसे पहला कंडीशन सर रूट्स रियल तो आने चाहिए, तभी तो कंपेयर कर पाएंगे। दूसरा सर ये वाला पॉइंट इस पॉइंट के इधर, तो ये पॉइंट है माइनस बी बाई टू ए, एक्स कोऑर्डिनेट्स कंपेयर कर रहे हैं, तो माइनस बी बाई टू ए लेस देन 1। और थर्ड सर, थर्ड कंडीशन क्या रहेगा सर, थर्ड कंडीशन क्या होगा बताओ, देखिए थर्ड कंडीशन खुद से, ये वाला पॉइंट, ये वाला जो पॉइंट है ये इसके ऊपर, तो ये वाला पॉइंट क्या रहेगा बताओ, ये वाला पॉइंट कैसे आएगा, y बराबर एफ एक्स का ग्राफ है, तो x की जगह कितना डालेंगे, x की जगह कितना डालेंगे 1, तो क्या आएगा एफ ऑफ 1 ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 क्यों आ रहा है, क्योंकि इसके ऊपर होना चाहिए, इसके ऊपर होना चाहिए, तो ये ग्रेटर देन 0 और ये इसके पीछे होना चाहिए। क्लियर है कि ये बात, तो बस एक पॉइंट ये पकड़ा, इसको इधर और इसको इधर, खत्म। अब रूट्स आगे नहीं आ सकते इसके, बस इसको सॉल्व कर देते हैं, इसको सॉल्व कर देते हैं। सबसे पहले डी को सॉल्व करते हैं, सबसे पहले डी ग्रेटर देन 0 को सॉल्व करते हैं। इसका डी निकाल सकते हो क्या, बी स्क्वायर मतलब 16 लैम्डा स्क्वायर माइनस 4a इंटू सी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो ये 16 लैम्डा तो कॉमन आ जाएगा और लैम्डा माइनस 1, ये 16 देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं प्लस का। तो अब इसको सोल्व करने का तरीका बताओ, ये 0 और ये 1, सर इधर प्लस इधर माइनस इधर प्लस, तो क्या आएगा, इसको भी लेंगे ये, अरे इनइक्वालिटी सोल्व करना आता है क्या, अब तो वो सोल्व कर लें, बाकी क्वेश्चन हो चुका है अपना। अब दूसरी कंडीशन को सोल्व करो, माइनस बी बाई टू ए कितना होगा, तो b का वैल्यू 4 लैम्डा और 2a मतलब 8 लेस देन 1, माइनस बी बाई टू ए लेस देन 1, तो ये देखो 2 आ जाएगा, तो लैम्डा लेस देन 2 क्या, ये क्या आया, लैम्डा बाई 2 लेस देन 1, 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। थर्ड कंडीशन क्या है, एफ ऑफ 1 ग्रेटर देन 0, एफ ऑफ 1 निकाल सकते हैं यहाँ से, इसमें x का वैल्यू 1 करना पुट, तो 4 माइनस 4 लैम्डा प्लस 3 ग्रेटर देन 0, तो ये क्या आया देखो, प्लस लैम्डा आया ना, कुछ गड़बड़ करा भाई, देखो x का वैल्यू 1, तो 4 माइनस 4 लैम्डा प्लस लैम्डा ग्रेटर देन 0, इसको थोड़ा अच्छे से देखेंगे तो ये 4 माइनस 3 लैम्डा ग्रेटर देन 0,
अब इस इनइक्वालिटी को सोल्व करना तो आता है क्या, लेमडा को उस साइड ले जाओ, तो 3 लेमडा लेस देन 4, तो लेमडा लेस देन 4/3। अरे इतना तो सोल्व कर सकते हो ना भाई। और ये सोल्व करना नहीं आता तो पहले ये सीख के आओ, बाद में बात करेंगे ना। इसको उधर ले गया और 3 का भाई, तो लेमडा लेस देन 4/3। तीनों कंडीशंस आ चुकी है, सोल्व हो चुका, बस इनका कॉमन पार्ट लेना है। कॉमन पार्ट बिना देखे लिखो पहले, ये मैं बच्चों के लिए बता देता हूं कि कोई दिक्कत ना हो उनको। लेमडा लेस देन 2, तो 2 यहां आएगा भाई, 1 से आगे ही रहेगा, तो इससे लेस देन। और ये आई दूसरी कंडीशन। तीसरी कंडीशन इसको प्लॉट कर रहे हैं अपन, तो 4/3 पक्का यहीं रहेगा, यहीं 1 और 2 के बीच में 4/3 आता है क्या, तो ये इससे लेमडा लेस देन दिस, तो ऐसा ही आएगा ना। अरे लेस देन का तो मीनिंग समझते हैं ना यार, लेमडा लेस देन 2 मतलब इधर लेमडा लेस देन ये। तो अब इन तीनों का कॉमन पार्ट लेना है। इन तीनों का कॉमन पार्ट बोलो, तीनों लाइनें जहां पे आ रही है, एक तो यहाँ, एक यहाँ पे भी आ रही है, थोड़ा सा कॉमन पार्ट, तो ये है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा लेमडा बिलोंग्स टू, देखिए -∞ से 0, -∞ से 0 यूनियन 1 से 4/3, 1 से 4/3। ये लिखना आता होगा नंबर लाइन देखिए, तो ये इसका फाइनल आंसर है। इसमें इतना है लोकेशन ऑफ रूट्स, ये है कैलकुलेशन, तो ये आपको आनी चाहिए, ये इसका फीलिंग देना मेरा काम। क्लियर है क्या ये बात, क्लियर है आराम से। और इसी का अपन दूसरा पार्ट करेंगे, तो उसमें कुछ कुछ क्वेश्चन कैलकुलेशन यूज करेंगे, जैसे मोस्टली d ग्रेटर देन 0, तो इसको देख लो, d ग्रेटर देन 0 का ये आंसर है। अब दूसरा क्वेश्चन इसका है, बोथ रूट्स आर पॉजिटिव। सर ये तो बताया नहीं आपने। अरे सर पॉजिटिव तो आपने बताया ही नहीं, क्या बात कर रहे हैं, अच्छा भूल गए क्या। अरे यार बोथ रूट्स पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन 0 बोल दो क्या, ग्रेटर देन 0 बोल दो क्या। सर 0 कैसा होता, पॉजिटिव नेगेटिव, ये वाला डाउट तो नहीं ना। अरे सर नहीं, क्या बात कर रहे हो सर, तो इसको ये लिख लो खत्म। तो अब क्या करोगे, पॉजिटिव मतलब दोनों रूट 0 से बड़े होने चाहिए, तो ग्राफ कैसा बनेगा, 0 यहां लिखा, तो ग्राफ ऊपर वाला ऐसा ही बनेगा क्या, ये एक्स एक्सिस। पहला कंडीशन सर रूट्स रियल आने चाहिए। सेकंड कंडीशन सर एक ये पॉइंट पकड़ा, इसको आगे मेरे को कुछ भी याद नहीं है भाई, रूट्स रियल आने चाहिए। -b/2a ग्रेटर देन 0 क्यों, क्योंकि ये पॉइंट इसके आगे होना चाहिए। फिर ये पॉइंट पकड़ा इसको ऊपर, इस पे ये y बराबर fx का ग्राफ है, तो ये y का वैल्यू क्या आएगा यहाँ f(0), y का वैल्यू क्या आएगा भाई, y का वैल्यू ना यार, x का वैल्यू 0 डालोगे तो y का वैल्यू क्या आएगा f(0), तो ये f(0) ग्रेटर देन 0, खत्म। यह लो लोकेशन ऑफ रूट्स खत्म है, इसको ले लेना क्या, सॉल्व करके इंटरसेक्शन लेना है, बस खत्म। तो पहला, अब पहले को मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं, इक्वेशन तो वही है ना अपने पास, fx बराबर क्या 4x² - 4 लैम्डा x प्लस लैम्डा, तो डी इसका निकाला ही था अभी, इसका क्या आंसर आया था देख लो पीछे में जाके, 0 1, तो 1 से बड़े और 0 से छोटे, ये आया था क्या, वापस आके देख लो। दूसरी कंडीशन को सोल्व करते हैं अपन। दूसरी कंडीशन क्या है, -b/2a, -b/2a कितना आएगा यहाँ पे, तो 4 λ/2a 8 ग्रेटर देन 0, तो 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, लैम्डा ग्रेटर देन 0। थर्ड f(0) ग्रेटर देन 0, f(0) का वैल्यू कितना आएगा, 0 रखो x की जगह, कितना आएगा, ये 0, तो लैम्डा ग्रेटर देन 0। तो ये तीनों कंडीशंस आ गई, बस इसका इंटरसेक्शन लेना है। इंटरसेक्शन लेना है तो देखिए, इंटरसेक्शन लेना है तो इसको इस पे ही बना देते हैं, ये है लैम्डा ग्रेटर देन 0, जानते हैं ना भाई, और ये भी क्या है, आगे वाला भी क्या है, लैम्डा ग्रेटर देन 0, तो इसको भी यहां बना दो। तो ये तीनों का कॉमन पार्ट कितना आ रहा है, तीनों का कॉमन पार्ट बोलिए, जहां पे तीनों है यही है क्या, तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा बताइए, आंसर। और बाकी इतना विजुअलाइजेशन अपना होना चाहिए कि अपन इन तीनों को देखते ही सीधा ये लिख दें। अरे लिखती थोड़े बनाएंगे, ये बच्चों के लिए है, जिनको कॉमन पार्ट नहीं निकालना आता उनके लिए। तीनों के ग्राफ बना लो एक जगह और कॉमन पार्ट ले लो, मतलब एक जगह तो एक का ग्राफ बनाओ, दूसरी जगह दूसरे का, तीसरी जगह, मतलब 3 लेवल पे ग्राफ बना लेना। नहीं कई बार बच्चे कंफ्यूज रहते हैं इस पे बहुत और सर अब तो करवाई जरूरत ही नहीं, दोनों रूट पॉजिटिव है क्या सर, अभी कर देते हैं हम, क्या सर हम तो इतना जल्दी कर देते हैं, अगर दोनों रूट पॉजिटिव तो अल्फा प्लस बीटा पॉजिटिव, अल्फा इंटू बीटा पॉजिटिव,
ये आप कहां करके आते हो? एग्जाम में। और सर क्वेश्चन आया था लोकेशन ऑफ रूट्स का, हमने ऐसे किया कि वो तो हो ही गया। हाँ, तो ये सही है क्या? हाँ, क्या बात कर रहे हो? जैसे अल्फा का मान आप इतना लिखा, आपने ये लिख के सोल्व करना शुरू करा कि देखो सर दोनों रूट पॉजिटिव है तो उनका सम भी पॉजिटिव, उनका प्रोडक्ट भी पॉजिटिव, तो इससे पॉजिटिव रूट्स आ जाएंगे क्या? नहीं। अगर अल्फा, देखिए ये कंडीशन आपने लगाई तो इसमें दिक्कत क्या हो जाएगा कि ऐसा भी हो सकता है कि अल्फा बीटा पॉजिटिव ना हो फिर भी ये पॉजिटिव आ जाए। कैसे? जैसे अल्फा का वैल्यू रख लो 1 + 2 आयोटा, बीटा का वैल्यू रख लो 1 - 2 आयोटा। तो देखो इसका सम कितना आ रहा है? सम 2 आ रहा है, प्रोडक्ट कितना आ रहा है? 5 आ रहा है, मल्टीप्लाई कर लेना। तो दिक्कत क्या हुआ, अगर दो नंबर्स का सम पॉजिटिव है और उनका प्रोडक्ट पॉजिटिव है तो क्या वो नंबर्स पॉजिटिव होंगे? क्या बोला? अगर दो नंबर का सम पॉजिटिव है, प्रोडक्ट पॉजिटिव है, क्या वो नंबर्स पॉजिटिव होंगे? जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। तो ये कंडीशन आप लगा दे तो ये नॉट, मतलब कि जरूरी नहीं है कि वो फिर इससे पॉजिटिव आए। क्यों? क्योंकि भाई सम पॉजिटिव किया, प्रोडक्ट पॉजिटिव किया, कर लो इनका, दोनों आ रहा है। तो अगर दो नंबर्स का सम पॉजिटिव है, प्रोडक्ट पॉजिटिव है, क्या वो नंबर्स पॉजिटिव होंगे? जरूरी नहीं है। पर इसी स्टेटमेंट को मैं ये बोल दूं कि दो रियल नंबर्स है जिनका सम पॉजिटिव है, प्रोडक्ट पॉजिटिव है, तो फिर जरूरी है क्या? फिर वो पॉजिटिव ही होने पड़ेंगे। तो इसलिए यहां पे मिसिंग था वो ये था कि अल्फा बीटा कैसे होने चाहिए? रियल। ये आपने भूल गए। तो ये लगाने के लिए रूट्स रियल मतलब d > 0 एक और अलग से लगाना पड़ेगा। तो अब सही हो जाएगा आपका। और ये जो लॉजिक है ना, बहुत ही काफी बार यूज करा लेते हैं लोग इसको। अगर दो नंबर्स का सम पॉजिटिव है, उनका प्रोडक्ट पॉजिटिव है, क्या वो नंबर्स पॉजिटिव होंगे? जरूरी नहीं है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है। दूसरा स्टेटमेंट, अगर दो नंबर्स का सम पॉजिटिव है, प्रोडक्ट पॉजिटिव है और वो नंबर्स रियल है, तो क्या सही है? रियल है तो क्या वो नंबर्स पॉजिटिव होंगे? बिल्कुल होंगे। तो इसलिए इस स्टेटमेंट को बहुत अच्छे से ध्यान रखें कि दो नंबर्स का सम पॉजिटिव कर दिया, प्रोडक्ट पॉजिटिव कर दिया, तो क्या वो नंबर्स पॉजिटिव हो जाएंगे? नहीं। एक और कंडीशन कि अगर वो रियल नंबर्स हैं तो ठीक है, अदरवाइज तो ऐसे कुछ भी आ सकते हैं आयोटा फायोटा वाले। तो इसलिए कई बार हो जाता है कि अपन आधा कंसेप्ट लगा के उस क्वेश्चन को गलत करिए, तो ये इनकम्प्लीट नहीं। अगर ये लगाना है तो इसके साथ ये कंडीशन लगाना पड़ेगा। अदरवाइज दिख रहा है आपको? अदरवाइज दिख रहा है, बहुत सिंपल है। तीसरा, इस क्वेश्चन को आराम से करिए, बिल्कुल जैसा जैसा बताया जा रहा है। ग्राफ बनाओ आराम से, आराम से करो, फिर अपन देखेंगे इसको। तो अभी तो मैं आराम से बता रहा हूं इस क्वेश्चन को कि देखो बहुत fx तो ये था ही था अपना 4x² - 4 λx + λ। तो रूट्स किस में आने चाहिए? रूट्स आने चाहिए अपने 0 से 1 में। तो ये 0 रहा, ये 1 रहा। तो ऊपर वाला ग्राफ बनाना है तो ऐसा ही बनेगा क्या? सर पहला कंडीशन, सर रूट्स रियल आने चाहिए। दूसरा कंडीशन, सर ये पॉइंट पकड़ेंगे इसके आगे और इसके पीछे, तो ये क्या होता है? -b/2a। तो देखो -b/2a ग्रेटर देन 0 लेस देन 1, ये हो गया 0 और 1 के बीच में। तीसरा सर ये पॉइंट इसके ऊपर, सर ये पॉइंट इसके ऊपर, तो ये y = fx का ग्राफ है, तो ये पॉइंट मतलब f(0) पॉजिटिव हो जाए। f(0) मतलब यहाँ पे y का वैल्यू 0 आएगा ना, f(0), x का वैल्यू 0 डालोगे तो y का वैल्यू f(0) पॉजिटिव। एंड सर ये यहाँ पे ये y का वैल्यू कितना आएगा? x का वैल्यू 1 डालो तो f(1) पॉजिटिव। और इन चारों कंडीशंस, जो भी कंडीशंस है, इनका इंटरसेक्शन खत्म, लोकेशन ऑफ रूट्स का काम खत्म। ये ग्राफ, ये पॉइंट इधर, ये पॉइंट इधर। देखो अगर ये पॉइंट आप इधर ले जाते हो तो भाई इसके पीछे एक रूट आ जाएगा ना, तो इधर नहीं ले जा सकते इसको, और इसको आगे भी नहीं ले जा सकते। आगे ले गए इस पॉइंट को तो एक रूट इधर आ जाएगा। तो ऐसा नहीं कर सकते आप, मतलब ये दोनों, अरे भाई अगर रूट्स इनके बीच में है तो ये पॉइंट इनके बीच में रहना चाहिए, ये ऊपर, सेम ही बात है। तो ये आ जाएगा, वैसे इनको सोल्व करना है। तो पहले वाली को तो अपन ने सोल्व कर ही रखा था, पहले वाले का तो सीधा ही मैं आंसर लिख देता हूं। क्या था? 0 और 1, 0 के इधर सर और 1 के आगे। दूसरे वाली कंडीशन को सोल्व कर लेते हैं। दूसरी है -b/2a, तो 0 लेस देन माइनस का b/2a, तो b 4 λ/8,
फॉर लेमडा बाई 8 लेस देन 1। तो ये आ गया लेमडा बाई 0 लेस देन लेमडा बाई 2 लेस देन 1। तो क्या करो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 0 लेमडा लेस देन 2 से मल्टीप्लाई करने पे ये आ गया, ये आ गया। थर्ड वाली कंडीशन को सोल्व करने हैं तो एफ ऑफ जीरो लाओ, एफ ऑफ जीरो, इसमें एक्स का वैल्यू 0 पुट करो तो क्या आएगा, लेमडा ग्रेटर देन 0। और दूसरा क्या है, एंड एफ ऑफ 1 एक्स का वैल्यू 1 पुट करो, कितना आएगा, 4 माइनस 3 लेमडा ग्रेटर देन 0। अब इसको सोल्व करना अपने बात है, इस लेमडा को उधर ले जाएंगे। अरे सर ऐसे नहीं बताओ रे सर, वैसे बताओ। चलो यार देख लो, 3 लेमडा ग्रेटर देन -4। अब -3 का डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 4/3 और इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, या -3 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा, ये तीनों अपने। अब इन तीनों का, चारों का इंटरसेक्शन लेना है तो इसको बनाना शुरू करते हैं। इसको बनाओ, 0 ये रहा, 2 ये रहा, 0 से 2 तक ये है। अब इसको बनाते हैं, चलो भाई इसको बनाते हैं, लेमडा ग्रेटर देन 0 को बनाएंगे तो ये सही आएगा या। अब अगले वाले को बनाते हैं, अगले वाले को लेमडा लेस देन 4/3। 4/3 कहाँ होगा, यहाँ कहीं होगा क्या 4/3, तो ये लेस देन 4/3। अब इन चारों का इंटरसेक्शन लेना है, इन चारों का कॉमन पार्ट कहाँ पे है, चारों का कॉमन पार्ट, चारों लिखती कहाँ आ रही है, यहीं आ रही है क्या, यहीं आ रही है क्या। तो क्या आ गया आंसर, लेमडा बिलोंग्स टू, क्या आ गया आंसर, लेमडा बिलोंग्स टू क्या आया, 1 से 4/3, 1 से 4/3, ये आपका आंसर। तो आराम से इसको देखो, सोल्व करना सीखो। अगर अपन बच्चे हैं 11th के, 8, 9, 10th के, तो ध्यान से देखो, सोल्व करना सीखो। सोल्व कर लिया। अब देखो आईआईटी में हमेशा यही किया जाता है। ये क्वेश्चन कैसे दिया जाता है, ये क्वेश्चन कैसे दिया जाता है, मल्टीपल करेक्ट का नाम सुना गया, जिसमें एक से ज्यादा ऑप्शन है। तो उसका पहला ऑप्शन ये क्वेश्चन पहले ऑप्शन में दे दिया जाता है, ये क्वेश्चन दूसरे ऑप्शन में दिया जाता है, उसके बी में, ये क्वेश्चन दिया जाता है सी ऑप्शन में। अगर आप ऐसे करने, अरे सर एक क्वेश्चन में इतना, तो फिर सोच के देखो कितना टाइम लग जाएगा। तो इसलिए गौर से देखो। पहले में क्या था, पहले में मैंने क्या दिया था, अल्फा बीटा लेस देन 1। दूसरे में मैंने क्या दिया था, अल्फा बीटा पॉजिटिव। अगर आप इन दोनों का कॉमन पार्ट लोगे तो क्या आ रहा है, पहले ने बोला था 1 से छोटे होने चाहिए, दूसरे ने बोला था 0 से बड़े होने चाहिए। अगर इनका कॉमन पार्ट लोगे तो क्या आएगा, फर्स्ट और सेकंड का इंटरसेक्शन लोगे तो क्या आएगा, वो यही आएगा क्या, कि वो 0 से 1 में होने चाहिए, कि अल्फा बीटा 0 से 1 में होने चाहिए। कॉमन पार्ट यही आ रहा है, अल्फा बीटा कहां से कहां होना चाहिए, 0 से 1 में। और यही मैंने पूछा क्या, बोथ रूट्स लाई इन 0 से 1। तो सर यही कहना चाह रहे हो क्या कि पहले और दूसरे का इंटरसेक्शन ले लें तो आंसर आ जाएगा, बिल्कुल ही समझ गए आप। तो ये नहीं करेंगे अपन एग्जाम में, सर अभी तो कराया आपने, अरे ये तो समझाना के लिए कराया है, इस क्वेश्चन को भी तो समझना है, इसलिए ये करवाया गया। बाकी ये क्वेश्चन का दूसरा तरीका देखो, ये जो है वो पहले और दूसरे का क्या है, कॉमन पार्ट। तो पहले का आंसर, तो अब आंसर भी कैसे आएगा, कॉमन पार्ट। एक तो ये है अपना आंसर, एक तो इसका कॉमन पार्ट लेना है, इसका किसके साथ कॉमन पार्ट लेना है, इसके। तो ये दोनों बनाओ और कॉमन पार्ट देखते ही बोल सकते हैं क्या, देखो इसमें -∞ से 0, वो तो इसमें है नहीं, तो फिर कॉमन पार्ट क्या है, 1 से 4/3 है इसमें, और उसमें 1 से n। तो कॉमन पार्ट क्या है बोलो इसका, दोनों का कॉमन पार्ट क्या हो जाएगा, 1 से 4/3, 1 से कितना 4/3, 1 से 4/3 हो जाएगा क्या। तो यही आंसर है, खत्म। और यही उधर से आया था क्या। तो देखो मेथड 2 थोड़ा सा समझने की कोशिश करें बच्चे लोग, कि ऐसा करा जाता है, मतलब वहां पे उनको क्या चाहिए कि आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड क्या है, मतलब वहीं सोचना है आपको। और ऐसा अक्सर हो जाता है कि जो कैलकुलेशन अपने एक ए पार्ट में यूज करिए वो बी में भी यूज आएंगे, वो सी में भी यूज आएंगे, तो ऐसे टाइम बचाया जाता है। क्लियर है क्या, ये पार्ट क्लियर हुआ क्या। तो इन तीनों क्वेश्चंस को एक बार वापस से कर लो, खुद से क्वेश्चन लिखो, तीनों पार्ट लिखो, वापस अभी कर लो, क्लियर है क्या। अब चलते हैं, एक और क्वेश्चन अपन करेंगे, तो चलो नेक्स्ट आगे चलते हैं। तो ये है, फाइंड रेंज ऑफ लेमडा सच दैट बोथ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर लेस देन 4। ये क्वेश्चन अपने से होना चाहिए, तो इसको ट्राई करो अच्छे से, लोकेशन वाला पार्ट करो, फिर कैलकुलेशन थोड़ा सा ध्यान से करो, तो आना चाहिए, ठीक है। पर हाँ निकालिए आंसर निकालने के बाद देखिए, अब देखिए पहला काम पहले करना चाहिए। क्या मैं इसको fx मान सकता हूं, नहीं।
क्यों? क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट तो पता ही नहीं। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? लेमडा है। पॉजिटिव है क्या? नहीं। तो उस लेमडा को अपने को हटाना पड़ेगा। कैसे हटाते थे? भाग दे, डिवाइड करके। तो अभी ये ऐसा लिखा हुआ है लेमडा एक्स स्क्वायर माइनस 4 लेमडा एक्स प्लस 9 माइनस 2 लेमडा इक्वल टू 0। तो इसमें पर इसने एक बात अच्छी बोली है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये बोल के दिया, मतलब इसने ये बोल दिया कि लेमडा 0 नहीं है यहाँ। अगर ये नहीं बोलता ना कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो फिर अपने को लेमडा बराबर 0 के लिए भी चेक करना पड़ता। ऐसा एक अच्छा क्वेश्चन अपनी डीपीपी में मिलेगा आपको, ट्राई करो, बहुत अच्छे से ट्राई करो। अगर उसका आंसर सही ले आया तो बिल्कुल आईआईटी लेवल पे सोच रहे हैं अपन। क्लियर है क्या? तो लेमडा 0 नहीं है, इसने बोल दिया क्योंकि क्वाड्रेटिक नहीं। तो अब तो डिवाइड कर दो लेमडा का पूरी सी इक्वेशन में, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 9 माइनस 2 लेमडा बाई लेमडा इक्वल टू 0। मैंने लेमडा का डिवाइड कर दिया, ऐसे इसको रख लिया थोड़ा सा सिंपल। अब इसको अपन एफ से लेट कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन अपने को पहले ये काम करना पड़ेगा। तो इसीलिए सबसे पहले मैंने बहुत लेक्चर दिया था वहां, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट पॉजिटिव, पॉजिटिव कैसे बनाया जाता है, ऐसे बनाया जाता है। क्लियर है ये बात? क्लियर है। तो ये बात तो अपनी क्लियर है। अब देखो, अब तो बहुत छोटा है, ये एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है, लेस देन, दोनों रूट्स कैसे हैं? लेस देन 4। यहाँ 4 रहा होगा, ये x, तो 4 रहा होगा तो ऐसा ही ग्राफ बनाओगे। क्या पहला कंडीशन? सर d ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दूसरा कंडीशन, सर ये वाला पॉइंट इसकी इधर, ये करते हैं ना। और इसका तो पता ही अपने को माइनस बी बाई टू है ना ये, तो क्या लिखोगे? माइनस 2 बाई ए माइनस बी बाई टू ए लेस देन 4। अरे पता चल रहा नहीं, ये इसके इधर है, ये इसके इधर है, मतलब ये छोटा है, मतलब माइनस बी बाई टू ए लेस देन 4। और थर्ड कंडीशन, सर ये पॉइंट पकड़ना ही तो होता है, तो क्या लिख दोगे? एफ ऑफ 4 ग्रेटर देन 0, एफ ऑफ 4 ग्रेटर देन 0, एफ ऑफ 4 ग्रेटर देन 0। क्लियर है क्या? तो ये अपने 3 कंडीशन, बस इनको सॉल्व करके इनका इंटरसेक्शन लेना है। तो पहली कंडीशन को सोल्व करते हैं अपन, पहली कंडीशन d ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 को सोल्व करते हैं। करिए सोल्व, इसका d निकालना, इसका d निकालना। अब d तो तुम इसका निकालो या इसका, एक ही बात है, पर मैं कंफ्यूज नहीं करना चाहता, मैं इसी का निकाल देता हूँ। अरे भाई d नेचर ऑफ रूट्स तो सेम रहेगा ना, लैम्डा से डिवाइड करने में चेंज थोड़ी हो जाएगा। तो इसका d निकालो या इसका, एक ही बात है, वो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहां से ही निकाल लेते हैं अपन, क्या आएगा बताओ d? तो कितना? b स्क्वायर 16 माइनस 4 इंटू a इंटू सी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो देखो 4 कॉमन लेके काट दो, 4 तो कॉमन लेके कट जाएगा, लेमडा एलसीएम लोगे तो कितना आएगा? यहाँ 4 लेमडा, 4 को कॉमन लेके काट दिया मैंने, ये बचा 4 लेमडा माइनस 9 प्लस 2 लेमडा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये आ गया 6 लेमडा माइनस 9 बाई लेमडा। इसको सोल्व कैसे करते हैं? इसको सीधा नंबर लाइन पे ले जाएंगे, क्या आएगा? एक तो 0 और एक, देखो ये 6 लेमडा बराबर 9, तो लेमडा बराबर 3/2 आ गया यहाँ से। अरे 3 काट तो ये कॉमन लेके, तो 3/2, तो ये प्लस माइनस प्लस, तो एक तो 0 तो नहीं हो सकता, 0 तो नीचे वो तो हो नहीं सकता 0, और ये आ गया। तो पहले को ये करा, दूसरे को इधर सोल्व कर लेते हैं भाई, दूसरे को सोल्व इधर कर लेते हैं, दूसरी कंडीशन को इधर सोल्व कर लेते हैं। दूसरा क्या है? माइनस बी बाई टू ए लेस देन 4, माइनस बी बाई टू ए निकालो इसका, तो इसका b4/2 लेस देन 4। ये क्या हुआ? 2 लेस देन 4। सर ये क्या हुआ? लेमडा चाहिए था, लेमडा तो गया। हाँ लेमडा है ही नहीं सर, क्या करें? तो इनइक्वालिटी में पढ़ा होगा, अगर जिसका वैल्यू निकालना वही गायब हो जाए तो क्या करते हैं? फिर देखते हैं ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स। ट्रू है तो मतलब ये हमेशा ही ट्रू रहा होगा क्या? तो लेमडा बिलोंग्स टू आर। ये कंडीशन ट्रू है मतलब यहां पे आएगा लेमडा बिलोंग्स टू आर, लेमडा बिलोंग्स टू आर। क्लियर है? अब थर्ड कंडीशन को सोल्व कर लेते हैं। और ये तो आता है ना इनइक्वालिटी। हाँ थर्ड कंडीशन है एफ ऑफ 4, एफ ऑफ 4 का वैल्यू निकालो यहां से। तो देखो 4 डालते ये 0, ये 16 माइनस 16 0, ये पूरा 0 हो गया। तो 4 डालते एफ ऑफ 4 का वैल्यू क्या आएगा? 9 माइनस 2 लेमडा बाई लेमडा ग्रेटर देन 0। अब इसमें से माइनस कॉमन ले लो तो तुम्हारी तरह बन जाएगा ये। अब इस इनइक्वालिटी को सोल्व करना तो अपने को आता है क्या सर? आता है। तो ये 0, ये 9/2, सर ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस। तो हर सर हमें लेना है नेगेटिव, तो नेगेटिव लेना है। तो यही वाला क्या भाई नेगेटिव लेना था। ये इसका आंसर आ गया, ये इसका आंसर, ये इसका आंसर, ये इसका आंसर। तीनों का क्या लेना है? कॉमन पार्ट। तीनों का क्या लेना है? कॉमन पार्ट। तो इसको मैं इस पे बना रहा हूं, देखो तो 0 तो ये रहा, 9/2 यहां आएगा क्या? 9/2, तो ये 0 और ये 9/2
दोनों पे ओपन ब्रैकेट्स है तो ये आ गया। और ये क्या है, ये वाला क्या, ये तो लेमडा बिलोंग्स टू आर है, लेमडा बिलोंग्स टू आर तो ऐसा रहेगा क्या कुछ। तो तीनों का कॉमन पार्ट बताओ, तीनों का कॉमन पार्ट क्या आया, ये आया क्या। तो आंसर क्या है इसका, आंसर क्या है, आंसर क्या होगा, फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, लेमडा बिलोंग्स टू 3/2, 3/2 से 9/2। तो ये इसका आंसर होगा। कितने लोगों का एग्जैक्ट मैच किया था, कितने लोगों का एग्जैक्ट मैच किया था, अरे सर किया था, वेरी गुड वेरी गुड। तो कर सकते हैं ये आराम से, बोल आराम से देखो, बहुत ही शानदार तरीके से। तो वो जो आपका कंफ्यूजन था ना, सर क्वेश्चन कैसे करेंगे वो पॉजिटिव बना के, वो समझ में आया क्या। और ये भी मैंने एक छोटा सा बहुत शानदार कंसेप्ट बता दिया, अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं देना होता तो फिर लेमडा बराबर 0 के लिए भी चेक करना होता। तो वो एक डीपीपी का क्वेश्चन है, करिएगा, बहुत मजा आने वाला है। तो ये ठीक है। अब एक अपन आईआईटी एडवांस का क्वेश्चन करते हैं, जिसमें कुछ देखो, आईआईटी ये तो है नहीं वो जो पढ़े, अरे 3 वो स्टैंडर्ड वाले से तो उठा के नहीं दे देगा, तो कुछ तो अलग करेगा। तो ऐसा ही सिमिलर क्वेश्चन है। तो इसने बोला है देखो, रियल एफ एक्स तो अपना यही है, एफ एक्स क्या है, x² - 4x प्लस 9 - 2 लेमडा बाई लेमडा, ये एफ एक्स है। इसने बोला रियल एंड डिस्टिंक्ट, तो इसने एक नाम तो ये जोड़ दिया, डिस्टिंक्ट होने चाहिए और हैव वैल्यू एटलीस्ट 1। इनका वैल्यू कितना होना चाहिए, एटलीस्ट 1 वैल्यू होना चाहिए। एटलीस्ट 1 का मतलब 1 या 1 से बड़े, क्या 1 या 1 से ग्रेटर, मतलब उसका वैल्यू 1 तो होना ही चाहिए। अरे एटलीस्ट 1 मतलब कम से कम 1 वैल्यू तो उसका होना चाहिए, मतलब 1 या 1 से ज्यादा। तो यहाँ पे जो कंडीशन है वो थोड़ा सा अलग है, अल्फा बीटा ग्रेटर देन और इक्वल टू, मतलब यहाँ पे क्या आ गया, इक्वल टू का और आ गया, मतलब 1 या 1 से बड़े, 1 या 1 से बड़े हैं। तो 1 या 1 से बड़े हैं, तो उसके लिए अपन इसको कैसे करें, तो देखिए ग्राफ बनाते हैं, बस इसमें थोड़ा बहुत चेंज है वो देख लेंगे क्या होगा। 1 है तो रूट्स 1 या 1 से बड़े ऐसे ही होने चाहिए, ऐसा ही ग्राफ बनेगा। तो पहला रूट्स रियल आने चाहिए, तो अपन लगाते हैं d ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 लगाते हैं क्या, अपने को तो इतना ही रिक्वायरमेंट होता है, रूट्स रियल आने चाहिए। पर इसको क्या चाहिए, इसने बोल दिया कि अलग अलग भी चाहिए, डिस्टिंक्ट। तो डिस्टिंक्ट चाहिए तो फिर क्या, d0 नहीं होना चाहिए, तो यहां से किसको हटा देंगे, d0, मतलब d ग्रेटर देन 0 आ जाएगा क्या, तो बिल्कुल ठीक है सर। क्यों आया, इसकी वजह से, इसकी वजह से वो केवल ग्रेटर देन 0 ही चाहिए। अब दूसरा कंडीशन क्या होता था अपना, कि ये वाला पॉइंट पकड़ो, ये इसके आगे, मतलब ये क्या है, -b/2 है, तो ये 1 से कितना होता था आगे, तो -b/2 ग्रेटर देन 1 होता था क्या। पर इस बार क्या बोला कि वो रूट्स 1 भी हो सकते हैं, मतलब ग्राफ यहां से भी पास कर सकता है क्या, ऐसा ही बात है क्या। इसका मतलब है इसका वर्टेक्स यहां पर भी आ सकता है क्या, पहले तो अपन बोलते थे 1 से आगे, पर इस बार यहां पर भी आ सकता है क्या, इसलिए यहां इक्वल टू आ जाएगा कि यहां पर भी वर्टेक्स हो सकता है, मतलब रूट्स 1 या 1 से ज्यादा, मतलब यहां पे भी इक्वल टू आ सकता है। थर्ड वन, अब एक ये पॉइंट पकड़ते थे, इस पे वैल्यू पॉजिटिव, तो ये क्या है, ये y बराबर एफ एक्स का ग्राफ है, तो ये वैल्यू क्या है, f(1), तो f(1) क्या लिखते थे अपन, 0 से बड़ा, 0 से बड़ा, 0 से बड़ा। पर इस बार ग्राफ यहां पे भी आ सकता है, मतलब इक्वल टू 0 भी आ सकता है क्या। तो ये माइनर चेंजेस हुए, पर ये इनकी फील आना बहुत क्लियर है। अगर आप ऊपर नीचे वाला ग्राफ बना रहे हैं ना, तो बना बना के देख रहे हैं उसको क्या हो रहा है, अदरवाइज सीधा क्रिस्टल क्लियर चीजें हैं। अब किसी को यहां पे दिक्कत हो सकता है कि सर अगर वर्टेक्स यहां आ जाएगा तो सर फिर तो वो दोनों रूट से इक्वल हो जाएंगे, ऐसा ऐसा। तो अरे वो अपने हिसाब से देखो, यहां एक यार इससे रूट पास तो हो ही सकता है, वो इसमें नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इसने d ग्रेटर देन 0 बोल दिया। अगर ये नाम नहीं लेता तो फिर तो ये भी सही था, मतलब इस सिचुएशन के हिसाब से एग्जैक्ट कंडीशंस ये हैं भाई, ये और ये, मतलब अगर ये अपना काम करेगा, ये अपना काम करेगा, ये अपना काम करेगा, क्यों, क्योंकि ग्राफ इधर से पास हो सकता था, इसलिए इक्वल टू ये इक्वल टू है, क्लियर है। तो इनको सोल्व तो करा जा सकता है। अब देखो किसी को हो सकता है ज्यादा दिक्कत हो रही हो, अरे सर हाँ सर हाँ आईआईटी एडवांस का केस है ना, हो सकती है, तो इसको वैसे भी कर सकते हैं अपन कि एक केस तो वो बना लो कि इसके रूट्स 1 के बराबर हो जाए, मतलब कोई एक रूट 1 के बराबर या दोनों रूट 1 के बराबर, दोनों 1 के तो बराबर हो ही नहीं सकते, मतलब इसका एक रूट 1 हो जाए, उसको तो अलग चेक कर लो। मतलब इसका मेथड 2 क्या है
कि अल्फा बीटा में से कोई एक हो जाए वो अलग से चेक कर लो, एंड एक वो केस ले लो अल्फा बीटा ग्रेटर देन, तो ये वही अपने वाले क्वेश्चन बन जाएंगे। सर ऐसे कैसे करें? तो ऐसे खुद से ट्राई करो। मैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे ही सिमिलर कंसेप्ट बताऊंगा, तो वहां आपको चेक करना समझा। तो ये भी आप कर सकते हैं कि इसको दो में ब्रेक कर लो, कि कोई एक रूट 1 हो जाए वो केस, और फिर तो क्या होगा, ग्रेटर देन 1 ही होगा, तो वो केस। क्लियर है क्या? तो बाकी फिलहाल अपन इसी से करते हैं। तो बोलो डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसका तो आंसर निकाला था ना अभी, क्या आया था देखो रे, डी ग्रेटर देन इक्वल टू आंसर का इसका आया था 0 3/2, तो ये आया था इसका आंसर 0 से और 3/2। अब भाई वो तो इक्वल टू का आया था, देखो वो आंसर आया था, वो जो आंसर आया था वो डी ग्रेटर देन इक्वल टू, पर यहां पे इक्वल टू नहीं है क्या अपने वाले में? अपने वाले में इक्वल टू नहीं है, तो ये यहां पे ऐसा रहेगा। अरे यार निकाल के बताऊं क्या? निकाल के बताऊं? निकाल लोगे ना भाई। ये अपना ऐसा होगा कि 9 क्या आया था अपना 6 लेमडा माइनस 9 बाई लेमडा ग्रेटर देन 0, तो इसका सॉल्यूशन ये आएगा। क्लियर है क्या? ये प्लस से माइनस प्लस, यहाँ भी इक्वल टू नहीं है इसलिए वो खाली रहेगा। दूसरा कैलकुलेशन इसका परफॉर्म करना है, माइनस बी बाई टू ए लेस ग्रेटर देन 1, माइनस बी बाई टू ए करिए, माइनस बी बाई टू ए कितना हो जाएगा 4/2 ग्रेटर देन 1, तो 2 ग्रेटर देन 1। हाँ सर फिर से वही हुआ, लेमडा हट गया पर कंडीशन देखो ट्रू है, तो इसलिए लेमडा बिलोंग्स टू आर। तीसरा का परफॉर्म कीजिए 1 एफ ऑफ 1, तो x का वैल्यू यहाँ पे 1 पुट करो, x का वैल्यू 1 पुट करो, तो 1 - 3 1 - 4 x एफ ऑफ x की जगह 1 डाल रहे हैं यहाँ, तो प्लस 9 - 2 लेमडा बाई लेमडा ग्रेटर देन 0, तो लेमडा ले लो, लेमडा एलसीएम ले लो, तो लेमडा और ये देखो -3 लेमडा, तो 9 - 5 लेमडा, और ये समझ में आएगा 9 - 5 लेमडा, और यहाँ पे भाई इक्वल टू था तो ये इक्वल टू लगाओ, और यहाँ पे भी इक्वल टू है तो इक्वल टू लगाओ। तो ये इसको थोड़ा सा मैं इधर सॉल्व कर देता हूँ, तो ये क्या आएगा 5 लेमडा माइनस 9 बाई लेमडा लेस देन इक्वल टू। इसको ध्यान से देखो भाई, मैंने माइनस कॉमन ले लिया, तो इसका क्या आएगा, इसका आएगा 0 9/5 प्लस माइनस प्लस, तो इसको क्या है, नीचे वाले को तो ले नहीं सकते, इसको ले सकते हैं, तो इसलिए इसका आंसर। अब एक आंसर ये, एक आंसर ये, एक आंसर ये, तीनों का इंटरसेक्शन लेना है तो तीनों को एक ही जगह बनाना पड़ेगा। इसको मैं बना रहा हूं यहाँ, तो ये 0 और ये 9/5, 9/5 इधर ही आएगा ना भाई, 9/5 ये होता है 1.5, ये होता है 1.8, तो इसलिए इधर ही आएगा, और इस पे ऐसा भी आएगा। क्लियर है? और फिर एक बनाना है, कौन सा एक बनाना है, ये लेमडा बिलोंग्स टू आर, तो वो तो ऐसे ही होता है सब जगह ही हो, तो इन तीनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा, इन तीनों का इंटरसेक्शन ये आएगा, और आंसर क्या आ गया, आंसर आ जाएगा लेमडा बिलोंग्स टू 3/2 से 9/5, तो ये इसका फाइनल आंसर है। कर सकते हैं, कैलकुलेशन किया है, और वो इसलिए कि बच्चे देख पाए, है ना, पूरा मैंने हर एक स्टेप लिखा है। बाकी ये वाला तुम करना, जब आप अल्फा बीटा में एक रूट वन रखोगे उस टाइम लेमडा का वैल्यू आएगा 9/5, तो उसको चेक कर लेना, वो भी सेटिस्फाई कर रहा है, बाकी वो वाला कंडीशन लगा देना, ग्रेटर देन आ जाएगा आराम से। बाकी तो देखो भाई, और ये अपना डीपीपी बहुत ही शानदार, सब क्वेश्चंस इस टाइप से दिए गए हैं कि बच्चे सोचना सीखें, थॉट प्रोसेस बिल्ड करना सीखें। क्लियर है क्या? तो हर क्वेश्चन एकदम अच्छे से मिलेगा, और ये इसका डीपीपी। अब देखो, अब किसी भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत आती है डीपीपी के, इस टॉपिक के, कैसा भी हो, तो लाइव क्लास अपनी चल रही है, कितनी देखो 6:15 बजे लाइव क्लास चल रही है, उसमें आप आ सकते हैं। और ये अगर आप ज्वाइन कैसे करना है, तो देखो टू ज्वाइन लाइव क्लास गूगल मीट का ये कोड यूज कर सकते हैं, या फिर आप नहीं जानते ज्यादा तो जो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन है उसमें मिल जाएगा, आपको वो लिंक मिल जाएगा, तो उस पर क्लिक कर लेना। या फिर भी दिक्कत आता है तो इस व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। क्लियर है क्या? और देखो भाई, तो आराम से कोई भी किसी भी टाइप का, अरे सर ये क्लास हो रही है क्या, सर ये तो 10-12 नंबर का वीडियो, तो अभी इसी टॉपिक की लाइव क्लासेस चल रही है, हमेशा 6:15 बजे
तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, 1-2 दिन आके देखो, जो भी आपके डाउट्स हैं वो वहां डिस्कस करेंगे अपन आराम से। देखिए, तो अपना एम है इफेक्टिव तैयारी करो, और अगर अच्छा लगा हो, अगर यहां आ गए हो तो अगर अच्छा लगा हो तो आराम से इसको शेयर करो, लाइक करो, तो ऐसे ही और वीडियोज आएंगे। बाकी एक बात देखो, जो अपन ने बात बोली थी कि अपन लास्ट में बताएंगे क्या, कि उसको इससे लिंक कैसे करना है, तो अभी कंप्लीट नहीं हुआ ये टॉपिक, आगे भी एक वीडियो और आएगा, तो उसके लास्ट में मैं पूरा एक साथ बता दूंगा कि कैसे आपने जो वो पढ़े ना ऊपर वाला नीचे वाला, सर हम a इंटू एफ ऑफ के करते थे, तो वो मैं बता दूंगा कि इस फीलिंग के साथ उसका यूज कैसे करें, तो वो उस वीडियो में अपन देखेंगे। क्लियर है क्या? तो देखो, अच्छे से तैयारी करो। थैंक यू वेरी मच।